नमस्कार दोस्तों। आज हम सब मिलकर एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सदियों से हमारी प्रेरणा और आस्था का स्रोत रही है। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। तो चलिए इस दिव्य सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक जालिम राजा और उसका अहंकार, दूसरी तरफ एक आकाशवाणी, एक भविष्यवाणी, और इन दोनों के बीच एक नन्हा सा बालक जिसके कंधों पर पूरी दुनिया का भविष्य टिका था। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो चलिए चलते हैं मथुरा नगरी। उस समय मथुरा पर राज था राजा कंस का। वो एक ऐसा शासक था जिसके जुल्म और अत्याचार से हर कोई डरता था। पूरी प्रजा खौफ में जी रही थी। और तभी आसमान से एक आवाज गूंजती है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो कंस के पैरों तले जमीन खिसका देती है। उसे साफ साफ बताया गया कि किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मौत का कारण बनेगी। बस यही डर उसके हर पाप की वजह बनने वाला था। अब सोचिए, मौत का डर इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकता। कंस इस भविष्यवाणी से इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी ही सगी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को उठाकर जेल में डाल दिया। डर ने उसे सारे रिश्ते नाते भुला दिए थे। लेकिन कंस की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही देवकी और वसुदेव के पहले बेटे का जन्म हुआ, कंस ने उसे बेरहमी से मार डाला। और ये सिलसिला रुका नहीं। एक के बाद एक, 2, 3, पूरे 7 नवजात बच्चों को उसने मार दिया। आप बस कल्पना करके देखिए उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे ज्यादा घना होता है तभी सुबह होने वाली होती है। 7 बच्चों की मौत के उस भयानक अंधकार के बाद अब वक्त था एक दिव्य रोशनी के आने का। अब कहानी उस रात पर आती है जिसका सबको इंतजार था। वो रात थी भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि। और हाँ, ये कोई मामूली रात नहीं थी। ये वो पवित्र रात थी जब इतिहास लिखा जाने वाला था, जब उस जेल के अंधेरे में भगवान स्वयं जन्म लेने वाले थे। यही वो रात है जिसे हम और आप आज जन्माष्टमी के नाम से मनाते हैं। उस रात जेल के अंदर का माहौल और भी ज्यादा बोझिल था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, निराशा का अंधेरा, मानो वक्त भी थम सा गया हो, अपनी सांस रोके हुए। और फिर उसी पल एक चमत्कार हुआ। वो पूरी कोठरी एक ऐसी रोशनी से भर गई जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। उस अलौकिक प्रकाश के बीच जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का। ये एक सीधा संकेत था कि अंधेरा कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उजाले की एक किरण उसे मिटाने के लिए काफी है। जन्म तो हो गया, पर अब सबसे बड़ी चुनौती थी उस नन्हे से बालक को कंस से बचाने की। और यहीं से शुरू होती है एक पिता की हिम्मत और चमत्कारों से भरी एक अविश्वसनीय यात्रा। ये कोई साधारण सफर नहीं था। जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को एक टोकरी में उठाया, मानो पूरी कायनात उनकी मदद के लिए आगे आ गई। जरा सोचिए, जेल के भारी भरकम ताले अपने आप खुल गए। सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जब वो उफनती यमुना नदी के पास पहुंचे तो नदी ने भी 2 हिस्सों में बंटकर रास्ता दे दिया। और तो और, मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए खुद शेषनाग ने अपना फन फैलाकर छतरी बना दी। सब कुछ एक दिव्य नाटक जैसा था। और इस तरह सारी मुश्किलों को पार करते हुए वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने नंद बाबा के घर में नन्हे कृष्ण को मां यशोदा के पास सुरक्षित लिटा दिया और उनकी नवजात बेटी को लेकर वापस मथुरा की उसी जेल में आ गए। अब कान्हा सुरक्षित थे। देखिए, उस एक रात ने सिर्फ एक जालिम के अंत की कहानी नहीं लिखी, बल्कि एक ऐसे त्योहार की नींव रखी जिसे आज पूरी दुनिया इतने प्यार से मनाती है। कृष्ण का जन्म असल में उनकी दिव्य लीलाओं की शुरुआत थी। ये दिन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। और शायद यही वजह है कि आज भी करोड़ों लोग इस दिन को जन्माष्टमी के तौर पर पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की वो अद्भुत कहानी। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक उम्मीद है। ये हमें सिखाती है कि सबसे घने अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण छुपी होती है। यह हमें भरोसा दिलाती है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर आता है। अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं कि इस दिव्य कहानी का आज के जमाने में आपके लिए क्या मतलब है। जय श्री कृष्ण।